हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी में लेक्चर 2 हमारा है। इसमें पार्ट कल हमने पढ़ा था शेड्यूल को, जितनी भी अनुसूचियां हैं उनको कवर किया था। आज हम बारी बारी करके सारे पार्ट और उसमें जो भी आर्टिकल्स आने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आएंगे वो हम देखेंगे। तो ऐसे करके हमारी सारी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। तो आज हम कवर करेंगे पार्ट 1। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले पार्ट वन में संघ और उसके क्षेत्र। भाग 1, संविधान का जो भाग 1 है वो है संघ और उसके क्षेत्र। ये आर्टिकल 1 से 4 तक है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन है। इसमें हमने पढ़ा था, क्या था, 28 स्टेट है और 8 यूटी है। ठीक, ये अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद संसद चाहे तो किसी विदेशी राज्य को संसद द्वारा किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 2 द्वारा संसद अगर किसी भी विदेशी राज्य को चाहे तो भारत में मिलाया जा सकता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लें, कौन सा विदेशी राज्य को मिलाया गया था। तो सबसे पहले मिलाया गया था सिक्किम को। सिक्किम जो हमारा 22nd स्टेट बना था, 22वां राज्य बना था, इसको 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 16 मई 1975 को भारत का राज्य बना दिया गया था। भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था सिक्किम को। तो अनुच्छेद 2 हो गया। और फिर अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद या पार्लियामेंट, संसद जो है, कोई भी राज्य है, राज्यों के नाम में, सीमा में, इन सब में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, इसमें सीमा में, आदि में, नाम में परिवर्तन कर सकती है। मतलब अगर राज्यों को बढ़ाना है, ठीक है, राज्यों की सीमाओं को बढ़ाना है, उसके नाम को चेंज करना है, तो उसमें परिवर्तन कर सकती है। फिर आता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है कि जो आर्टिकल आपका 2 और 3 है, इसको राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट जो होते हैं, इनकी मंजूरी की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल 368 से बाहर है। मतलब आर्टिकल जो 2 और 3 है, इसे ना तो राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत है और ना ये अनुच्छेद 368 में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 1 से 4 तक पार्ट 1 है, जो भाग 1 है। इसमें पहला जो था, एक बार रिवाइज करते हैं। भारत राज्यों का संघ है, इसमें 28 राज्य, 8 यूटी है। दूसरा है संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। इसका जो एग्जाम्पल है, सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया 36वां संविधान संशोधन द्वारा 16 मई 1975 को। तीसरा कहता है कि संसद किसी भी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। और चौथा अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 2 और 3, ये राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल 368 से बाहर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर भारत में जो स्टेट की संख्या थी वो 4 थी। कौन कौन से थे? ए, बी, सी और डी। 4 प्रकार के स्टेट थे। ए में आपका ब्रिटिश आते थे, जो ब्रिटिश स्टेट थे। बी में आपके प्रिंसली स्टेट। ठीक है, सी में आपकी कमिश्नरी आती थी, कमिश्नरी। और डी में आपके यूटी आते थे। उस समय पर सरदार पटेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अक्सर पूछा जाता है, सरदार पटेल और वीपी मेनन ने 552 स्टेट को मिलाया था।
ठीक है, इनका पुनर्गठन करा था सरदार पटेल और बीपी मेनन ने। अगला पॉइंट, भाषा के आधार पर फर्स्ट स्टेट जो था, भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना वो था आंध्र प्रदेश, 1953 में। और इसके बाद जो है हर तरफ भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग शुरू हो गई। तो उसके बाद क्या किया गया, 1956 में फजल अली आयोग, फजल अली आयोग को ऐड किया गया और फजल अली आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही भाषाई आधारों पर विभाजन किया गया। तो भाषाई आधार पर जब विभाजन किया गया तो 14+6 राज्य बनाए गए, ठीक है। और ये ऐड किया गया था सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 द्वारा फजल अली आयोग को ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे भाग 2, जिसमें देखेंगे नागरिकता के बारे में। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।